हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आज बहुत टाइम बाद जो है मैं वीडियो डाल रहा हूँ। एक सीरीज़ की जो है मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस टॉपिक से। ठीक है, आज के जो टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। ठीक है, उनको कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसाइज़ भी मैं करूँगा और उनके जो सक्सेस का जो रीज़न है वो भी मैं आप सबके सामने रखूँगा। ठीक है, हो सकता है कि यार उससे आप लोग को जो है कुछ हेल्प मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं जिसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, टाइटल में आपको पता लग गया होगा, वो है इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर। ठीक है, सौरव जोशी की जो है मैं इस वीडियो में बात करूँगा और ये डिकोड करने की कोशिश करूँगा कि उनकी जो सक्सेस का जो राज है, ठीक है, वो क्या है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि यार लोग उस व्लॉगर से ही पूछते हैं कि यार तू मतलब ऐसा क्या करता है कि यार जिससे मतलब तेरी वीडियोज़ में इतने व्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो बताने को तो वो चीज़ें बता देते हैं कि यार मैं रियल हूँ, रियल चीज़ें दिखाता हूँ ये सब, बट जो अंदर की जो सच्चाई है ना वो उसी बंदे को पता रहती है कि यार किन चीज़ों की वजह से उसके व्लॉग्स जो है इतने देखे जाते हैं। या कोई भी इंसान, कोई भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट ज़रूर होते हैं जो उस व्यक्ति को ज़रूर पता होता है। जो हर व्यक्ति जो है अपने सीक्रेट जो है किसी को नहीं बताता है ईज़िली। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जैसे जो होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप मेहनत करते रहो और भी अपना जो है रियल रहो और वही जो है आपकी सक्सेस का राज होता है। बट अल्टीमेटली जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो अपनी बायोग्राफी या किसी इंटरव्यू में बताते हैं कि भाई ये उनकी सफलता के ये कारण थे। इस चीज़ की पुष्टि तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, बट अल्टीमेटली उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तभी जो है उस बात की जो है पुष्टि कर सकता है। ठीक है, भले वो किसी को ना बताए बट अंदर ही अंदर जो है सबको पता रहता है कि यार ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि क्या ऐसा सौरव जोशी में है जो और लोगों में नहीं है, जिनके पर डे के व्यूज़ जो है मिलियंस में आता है, मिलियंस में आता है। ठीक है, तो क्या रीज़न है, क्या जो मैं समझ पाया मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनना उस चीज़ को। देखो, पहली बात तो ये है कि सौरव जोशी के व्लॉग्स कंसिस्टेंट होते हैं, यानी कि डेली जो है वीडियो 8 बजे सुबह वो चैनल पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो डेली व्लॉग्स डालते हैं बट उनका चैनल तो नहीं चलता है। ठीक है, आप लोगों ने सौरव जोशी के व्लॉग्स में भी देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि यार आप ऐसा क्या करते हो। ठीक है, इंटरव्यूज़ वगैरह में भी आपने क्लिप देखी होंगी जो शॉर्ट्स में कट होके आती हैं, तो उसमें इंसान बोलता है कि यार मैं ना रियल रहता हूँ, अपनी वीडियोस में रियल चीज़ें दिखाता हूँ मैं। तो कई बार जो ब्लॉगर्स होते हैं वो उसी को जो है सच मान के अपने लाइफ में एकदम रियल और रॉ चीज़ें दिखाने लग जाते हैं, बट ये पूरा सच नहीं है दोस्तों। जो सौरव जोशी अपने व्लॉग्स में करता है वो चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करता है, वो रियल होते हुए भी रियल नहीं होती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे, ठीक है, जिसमें खबर ऐसी ही होती है बट वो इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि जिससे जो है देखने वाला उस चीज़ को देखे बिना रह नहीं पाता है। तो यही चीज़ें सौरव जोशी के जो व्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, उसमें भी ये छुपी हुई होती है, जिस वजह से जो है पब्लिक अपना अटेंशन जो है उसी में रिटेन किए रहती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो भी चीज़ें आप उसके व्लॉग्स में देखोगे तो एक के बाद एक कंटिन्यूटी बने रहती है, यानी कि उसके व्लॉग्स में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसको वो एक तरीके से आर्टिकुलेट करता है, अपने से वॉइस दे के या अपनी आवाज़ से वो उन चीज़ों को मैप करता है। यानी कि कोई भी चीज़ें उस मैप के थ्रू, उस फ्रेमवर्क के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये एक रीज़न है सौरव जोशी की सक्सेस का। ठीक है, पहला तो एक कंसिस्टेंसी है। देखो, कंसिस्टेंट रहने के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट रहने का फ़ायदा ये है कि आप जो है अपनी ऑडियंस से एंगेज होते हैं, बट कंसिस्टेंट होने का नुकसान ये है कि अगर आप ये मान के चलते हैं कि आप जो भी करेंगे सब कुछ रियल होगा, पब्लिक के सामने दिखा देंगे, तो एक समय तक पब्लिक को आपकी पर्सनालिटी समझ में आ जाएगी, आप क्या करने वाले हो, क्या करोगे, वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वो एक समय के बाद मोनोटोनस होने लगेंगी। बट सौरव जोशी के केस में ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा जब संदीप माहेश्वरी
के चैनल पे सौरव जोशी का एक मतलब मीटअप हुआ था, तो उसमें बैक ऑफ द कैमरा में संदीप माहेश्वरी उनसे बोलता है कि मुझे लगता है आप एक्टिंग करते हो। तो उसमें उसका रिस्पॉन्स रहता है कि नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल रियल दिखाता हूँ। तो देखो, एक्चुअल में जो सौरव जोशी है, जो उसकी लाइफ में चल रहा होता है, उसी चीज़ को वो एक्टिंग के थ्रू प्रेजेंट करता है डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, जो कि मतलब रियल लाइफ में करना मुश्किल होता है। तो रियल लाइफ में वो चीज़ इंसान एक्टिंग के थ्रू ही कर सकता है। जब जब इंसान व्लॉग बनाएगा तब तक उसे एक्टिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर एक्टिंग ना करे, ठीक है, अगर उसको जैसा है वैसा ना दिखाए, तो जो है उसके व्लॉग जो है मोनोटोनस होने लगेंगे। तो ये एक रीज़न है सौरव जोशी की सक्सेस का, कि कंसिस्टेंट होते हुए भी चीज़ों को बोरिंग ना होने देना। यानी कि एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीज़ों को देखोगे ना, तो वो एक अलग ही चीज़ें होती हैं। तो सौरव जोशी एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो है, जो भी उसके लाइफ में चल रहा होता है, उसको उस एंगल से देख के अपने ब्लॉग्स में जो है उसे डालता है। इसीलिए जो है लोग उसके ब्लॉग्स देखते हैं। अब आते हैं अगले रीज़न के ऊपर कि अगला रीज़न क्या है। अगला रीज़न है सौरव जोशी की इनोसेंसी का। आप लोगों ने देखा होगा यार, सौरव जोशी का जो चेहरा है बहुत ही इनोसेंट है, ठीक है, मासूम चेहरा है। और ऐसा नहीं कि वो चीज़ें कुछ गलत दिखाता है अपने उसमें चैनल में, कुछ गलत दिखाता है। उस बंदे की इंटेंशन जो है वो साफ़ है, ठीक है। तो वो पोर्ट्रे भी होता है, जब वो व्लॉग्स डालता है तो उसमें दिखता भी है कि हाँ भाई, ये बंदा जो है दिल का साफ़ है, कभी भी जो है अपनी पब्लिक के साथ कुछ जानबूझ के गलत नहीं करेगा। तो इस वजह से भी, उसकी इस इनोसेंसी की वजह से भी पब्लिक उसे पसंद करती है और उसके व्लॉग जो है रेगुलरली देखती है, ठीक है। 3 रीज़न हो गए। अब अगले रीज़न के ऊपर बात करता हूँ कि क्यों जो है पब्लिक उसके व्लॉग्स देखती है। एक रीज़न ये है कि उसकी जो फैमिली का जो माहौल है, ठीक है, उसकी फैमिली का माहौल जो है खुशनुमा माहौल है। ऐसा नहीं कि उसकी फैमिली में जो है दिक्कतें नहीं आती होंगी, दिक्कतें आती होंगी, बट एक पॉजिटिव ऑरा होता है किसी भी फैमिली का या किसी भी एक वातावरण का। तो जो माहौल उसकी फैमिली का है वो बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। भले उसकी फैमिली किसी भी मुश्किल समय से क्यों ना गुजर रही हो, बट एट दी एंड उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है, ठीक है। तो ये माहौल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो कहता हूँ कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यही है। जितने भी जो नए व्लॉगर्स हैं जो व्लॉग्स डालते हैं, वो सौरव जोशी को देख के व्लॉगिंग स्टार्ट तो कर देते हैं, बट आपकी फैमिली का माहौल भी वैसा होना चाहिए। जो आप अपने वीडियोस में पोर्ट्रे करोगे, अपने आप को ही दिखा के आप उस तरीके से अटेंशन हासिल नहीं कर सकते हो पब्लिक का। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है सौरव जोशी की सक्सेस के पीछे। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट ये है, 30 मिलियन से अब सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उसके जो है चैनल पे वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि आम पब्लिक रिलेट कर पाए, आम पब्लिक अपने से जोड़ के देख पाए, ठीक है। और ये इसीलिए पॉसिबल है जब वो पर्सन खुद वैसी लाइफ जी रहा हो, तभी जो है वो चीज़ उस तरीके से पोर्ट्रे कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि आम जनता जो है जब उसको देखती है कि यार इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करने के बावजूद भी, अगर डेली लाइफ में वो दाल चावल खा रहा है, ठीक है, रोटी सब्जी खा रहा है, तो ये तो यार हमारे जैसा ही है। तो ये सोच के पब्लिक दिल से जो है उससे जुड़ती है और उसके व्लॉग जो है रेगुलरली देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ रीज़न बताए हैं, बट इन सारे रीज़न्स के बावजूद भी कुछ इन व्लॉग्स के थ्रू उसके लाइफ में जो है कुछ चीज़ें ऐसी आई होंगी जो कि वो नहीं चाहता होगा। उनके ऊपर भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि भाई उसका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल नहीं होगा। भले देखो, फ्रेंड सर्कल अगर कहने को देखा जाए तो दोस्ती यारी में या मतलब आसपास में काम के थ्रू बहुत सारे ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिनको हम दोस्त कह सकते हैं, या यूट्यूब में भी बहुत जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनको भी दोस्त कह सकते हो, बट उसके एक्चुअल में रियल फ्रेंड उसके एक भी नहीं होंगे। और जब मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। तो सौरव जोशी जो व्लॉग्स बनाता है, जो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वो देता है अपनी ऑडियंस को अपने ब्लॉग्स के थ्रू, वो नरेट करता है चीज़ों को, जो भी उसके लाइफ में चल रहा होता है या जो भी वो अपने व्लॉग में दिखा रहा होता है, जो चीज़ें चल रही हैं
वो उसको पीछे से नरेट करता है कि हाँ भाई इस समय ऐसा हो रहा है, इस समय ऐसा हो रहा है, जो आप देख रहे हो इस समय ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि कैमरा खोल के जो भी चल रहा है वो सब दिखा दिया, वो चीज़ों को नरेट करता है। इसलिए ना एक पब्लिक के माइंड पे एक मैपिंग हो जाती है, हाँ भाई इसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, तो चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से उसे दिखती हैं। तो जब वो अपने व्लॉग्स में आता है तो उसे कई बारी चीज़ें एग्जैजरेट करके बतानी पड़ती हैं, एक्टिंग करनी पड़ती है। तो वो तभी हो सकता है कि जब इंसान कैमरा खोले और एक अपनी अलग पर्सनैलिटी जो है अपने ऑडियंस को, या जब कैमरा खोले तो अपनी एक अलग पर्सनैलिटी से जो है उस चीज़ को ऑडियंस के सामने शो करे। अब जब कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है और रियल लाइफ में एकदम उलट से हो जाता है, तो ऐसे में अगर कोई आपका दोस्त इस तरीके से आपको देख रहा है तो वो तो यही बोलेगा ना कि यार ये इंसान एक्चुअल में कुछ अलग है बट रियल लाइफ में कुछ अलग दिख रहा है। बट जब ये आपका प्रोफेशन ही बन जाता है, जब लोग आपको उसी चीज़ के लिए देख रहे होते हैं, तब इंसान रियल लाइफ में भी वैसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम जब उसके आसपास जो फ्रेंड सर्कल होता है जो कि उतना क्लोज नहीं है, उनके सामने वैसे ही बिहेव करने लग जाता है। तो ऐसे में एक थोड़ा सा जो संबंध होते हैं उनमें एक मतलब कृत्रिमता आ जाती है, जिस वजह से सौरव जोशी के इतने कोई भी गहरा दोस्त नहीं होगा। ठीक है, अब कितनी सच्चाई इस बात में तो सौरव जोशी ही जानता होगा। देखो एक रीज़न तो हो गया कि सौरव जोशी का कोई भी रियल फ्रेंड नहीं होगा। ठीक है, उसके रीज़न मैंने बता दिए हैं, बट ये रीज़न नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये सामने वाले बंदे के ऊपर निर्भर करता है। देखो अगर आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो आज के समय में आपका खुद के सिवा कोई अपना दोस्त नहीं होता है। तो वर्तमान समय में ऐसे दोस्त ना होना जो कि गलत आदतों से इन्फ्लुएंस्ड हों, ये एक ब्लेसिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से उसके दोस्त नहीं हैं तो इससे उसको फ़ायदा भी होता है। ठीक है, हो सकता है उसके दोस्त होते तो उससे मतलब कुछ गलत आदतें भी लग जाती या कुछ गलत इन्फ्लुएंस भी हो जाता। और अल्टीमेटली जब इंसान के लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तब इंसान को अकेले ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ उसके लिए एक ड्रॉबैक भी है और यही चीज़ उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। और मुझे लगता है कि उसने इस चीज़ को अपनी ताकत बनाई है और इसीलिए जो है उस पोजीशन पे पहुंचा है। ठीक है, तो देखो मेरी अगर यहाँ पे मान है तो जीवन में एक या दो दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनसे आप हर प्रकार की बातें शेयर कर सको। क्योंकि कई बारी लाइफ में ऐसा होता है जो इंसान का पार्टनर होता है, जो इंसान का जीवन साथी होता है, उससे भी हम सभी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो और ऐसा भी होता है कि फैमिली से भी हम वो सब बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक या दो हमारे जब दोस्त होते हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं हो तब भी वो आपके लिए खड़े रहें, तो ऐसे दोस्त होना मुश्किल है आज के समय पे, बट ऐसे दोस्त होना ज़रूरी है, एक ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से आज के समय पे। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक जो है मैं सौरव जोशी का मान सकता हूँ। अब दूसरा नुकसान ये है कि यार उसके दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम यही समय चलता होगा जब वो व्लॉग अपलोड भी कर देता होगा तो अगला व्लॉग किस तरीके से बनाना है। क्योंकि डेली अगर आप सेम चीज़ अगर आप दिखाओगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ सोचते रहना पड़ेगा, अपने माइंड को 24/7 जो है उसे एक्टिव रखना पड़ेगा। तो इस वजह से लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो वो लाइफ से मिस कर सकता है। अब ऑब्वियसली ये उसकी आजीविका का साधन है तो इसको भी वो छोड़ नहीं सकता है। और बहुत से लोग सौरव जोशी की राह पे जो है सक्सेस होना चाहते हैं और इस सक्सेस को वो ईज़िली छोड़ना भी नहीं चाहता है। तो उसका दिमाग 24/7 जो है चलते रहता होगा। और इस चीज़ के लिए सौरव जोशी को सलाह भी दी होगी कई लोगों ने, आई एम श्योर, कि वो जो है इतना ज़्यादा सोचना जो है उसे कम करें। ठीक है, तो कई बारी वो अपने वीडियोज़ में भी कहता है कि यार कई बारी जो बैकअप व्लॉग्स होते हैं वो वही अपलोड कर देता है और कुछ समय के लिए वो व्लॉगिंग नहीं करता है, 1 या 2 या 3 दिन, जितने भी दिन जब उसके पास बैकअप तैयार रहता है वीडियोस डालने के लिए, तो वो उस दौरान रेस्ट करता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि माइंड का जो है 24 घंटे रेस्टलेस होना, क्योंकि हर दिन जो है उसे नई चीज़ डालनी है, हर दिन उसे नया जो है चीज़ दिखानी है पब्लिक को। तो एक जो है एक ड्रॉबैक हो सकता है जो उसे रियल लाइफ में और बहुत सी चीज़ें कंस्ट्रक्टिव करने के लिए यूज़ हो सकती थी। देखो जहाँ पे उसके लाइफ का जो मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द अटेंशन वहाँ पे जा रहा है ना, तो उसको अगर अपनी लाइफ में कई दूसरी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अगर वो इन्वेस्ट करता तो वहाँ से भी उसे फ़ायदा होता। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि यार उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में है या नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है तो अपने आप को सभी तरीके से ग्रो करने की कोशिश करता है हर दिशा में, तो मुझे नहीं लगता होगा कि यार ये
पर्याप्त टाइम जो है सौरव जोशी को मिल पाता होगा। तो ये एक ड्रॉबैक सौरव जोशी होने का ये भी मैं मान सकता हूँ। और तीसरा ड्रॉबैक जो है ये हो सकता है कि यार उनकी फैमिली में कोई भी बहन नहीं है, मतलब उनकी जो खुद की जो फैमिली है उसमें कोई बहन नहीं है। तो इस वजह से जब उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि यार उस फेज़ में जो है सौरव जोशी का जो इंगेजमेंट है वो पहले से जो है कम ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये ड्रॉबैक हो सकता है क्योंकि उसकी लाइफ में एक फ़ीमेल पार्टनर आ जाएगी, तो उसके बाद उसके चैनल की इंगेजमेंट उस तरीके की नहीं रह सकती है जिस तरीके से आजकल चल रही है। तो ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा मानना है। और अगर आपको लगे कि यार कुछ चीज़ें मेरे को और ऐड करनी चाहिए, अभी तो मैंने जस्ट कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा डीप में मैं चीज़ें नहीं गया हूँ, मैंने बस चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। देखो आप सभी लोगों ने वीडियो देखी है एंड तक, ठीक है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि यार मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं। मेरा पर्पज़ ये है कि यार मैं चीज़ों को डिकोड करके समझूं और पब्लिक को भी बताऊं। अब क्या सच है क्या नहीं है वो तो भाई वही जानता है, ठीक है। बट जितना मैंने चीज़ों को देखा है उसके बिहाफ पे जो है मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। बाकी अगर सौरव जोशी के पास अगर ये वीडियो पहुंचती है तो ज़रूर बताना इस वीडियो में से कितनी बातें सच थी और कितनी बातें सच नहीं थी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। मेरे को आज एक्सपेरिमेंट करना था कि यार पब्लिक इस चीज़ पे अटेंशन कितना देती है, ठीक है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ऑब्वियसली जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।